कोर्ट में एविडेंस डॉक्यूमेंट से पहले आता है, पर डिसीजन विटनेस से बनता है। विटनेस का काम सिर्फ बोलना नहीं होता, विटनेस का काम होता है जज को फैक्ट्स पर भरोसा दिलाना। आज हम विटनेस सिस्टम को थ्योरी के एंगल से नहीं, ट्रायल के प्रेशर पॉइंट के एंगल से समझेंगे। वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। मॉड्यूल 1 के डे 37 पे आज हम समझेंगे विटनेस सिस्टम इन इंडिया। विटनेस सिस्टम का रियल रोल। विटनेस सिस्टम का पर्पस सिर्फ फैक्ट रिकॉर्ड करना नहीं होता। विटनेस सिस्टम का पर्पस होता है फैक्ट्स को ह्यूमन क्रेडिबिलिटी देना, एविडेंस को लिविंग फॉर्म में लाना और जुडिशियल डाउट को रिड्यूस करना। कोर्ट डॉक्यूमेंट पढ़ता है पर डिसीजन विटनेस पर टिका है, इसलिए विटनेस सिस्टम ट्रायल का बैकबोन होता है। विटनेस का बेसिक कैटेगरीज। इंडियन ट्रायल सिस्टम में विटनेस ब्रॉडली इन कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट, फैक्ट विटनेस। सेकंड, एक्सपर्ट विटनेस। थर्ड, ऑफिशियल विटनेस। फोर्थ, इंडिपेंडेंट विटनेस। फिफ्थ, इंटरेस्टेड विटनेस। कोर्ट हर विटनेस को सेम नजर से नहीं देखती। कोर्ट का सवाल होता है इस विटनेस की पोजीशन क्या है और इसका बेस कौन सा हो सकता है। कॉम्पिटेंसी एंड क्रेडिबिलिटी टेस्ट। कोर्ट पहला टेस्ट लगाती है क्या विटनेस कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी का मतलब समझने की कैपेसिटी, बोलने की कैपेसिटी और ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी। कॉम्पिटेंट होने के बाद अगला टेस्ट होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है कंडक्ट से, कंसिस्टेंसी से और क्रॉस एग्जामिनेशन से। एग्जामिनेशन स्टेज, हाउ कोर्ट रीड देम। विटनेस के स्टेटमेंट 3 स्टेजेस में टेस्ट होते हैं। फर्स्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकंड, क्रॉस एग्जामिनेशन। थर्ड, री एग्जामिनेशन। चीफ में स्टोरी आती है, क्रॉस में ट्रुथ टेस्ट होता है, री एग्जाम में डैमेज कंट्रोल होता है। कोर्ट चीफ से इंप्रेस हो सकती है पर डिसीजन क्रॉस के बाद बनता है। जो विटनेस क्रॉस सरवाइव कर लेता है वो कोर्ट के लिए रिलायबल होता है। हॉस्टाइल एंड इंटरेस्टेड विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब फॉल्स विटनेस नहीं होता। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब होता है स्टेटमेंट अनरिलायबल हो गया है। कोर्ट हॉस्टाइल विटनेस को रिजेक्ट नहीं करती, कोर्ट उसे केयरफुली रीड करती है। इंटरेस्टेड विटनेस भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं होता, पर उसका स्टेटमेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ रीड होता है। स्मार्ट एडवोकेट्स यहीं से क्रेडिबिलिटी का गेम खेलते हैं। विटनेस मैनेजमेंट एज अ स्ट्रेटजी। विटनेस मैनेजमेंट का मतलब कोचिंग नहीं होता। विटनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है विटनेस को प्रोसेस समझाना, नर्वसनेस को कम करना और फैक्चुअल डिसिप्लिन मेंटेन करना। ओवर प्रिपेयर्ड विटनेस कोर्ट को सस्पिशियस लगता है। अंडर प्रिपेयर्ड विटनेस केस से सिंक कर देता है। बैलेंस ही मास्टरी है। इस प्रोग्राम का विटनेस स्टैंडर्ड। इस प्रोग्राम में विटनेस अप्रोच स्ट्रिक्ट होगी। अनरिलायबल विटनेस को रिस्क फ्लैग बनाएंगे, कंट्राडिक्शन इग्नोर को करेक्शन करेंगे, क्रेडिबिलिटी गैप को जस्टिफाई नहीं हुआ तो फेल कर देंगे, क्योंकि विटनेस में कंप्रोमाइज जजमेंट में कंप्रोमाइज होता है। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 37 के हमारे टास्क हैं किसी एक केस के विटनेस की लिस्ट बनाइए। हर विटनेस के सामने लिखिए कैटेगरी, पॉसिबल ब्यास, क्रेडिबिलिटी, रिस्क। एक सेंटेंस, इस केस का सबसे वल्नरेबल विटनेस कौन सा है और क्यों है। कल हम इंट्रोडक्शन टू क्रॉस एग्जामिनेशन पर आएंगे, जहां विटनेस सिस्टम का असली टेस्ट होता है। याद रखिए, विटनेस बोलता है पर क्रॉस सच निकालता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।